मेरे हाथ के ऊपर आपने सेंड कर देना, ठीक है? मैं पढ़ाई कर स्टार्ट कर दिया। तो गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा टॉपिक है अनुमान, इन्फरेंस, और ये नया फिलोसफी का टॉपिक है। और नया फिलोसफी में जो है ट्रू नॉलेज के 4-5 तरीके होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, प्रमाण, उपमान, साक्ष्य और अनुमान। उन पांचों में से मेरा टॉपिक अनुमान है, ठीक है? मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अनुमान के थ्रू हम कैसे किसी दूसरे परसेप्शन के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों को समझ सकते हैं। अनुमान की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, इसके टाइप्स बताऊंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी डेफिनेशन। तो अनुमान इज अ कॉग्निशन व्हिच प्रीसपोजेस सम अदर कॉग्निशन। ओके, सो बेसिकली एक कॉग्निशन है, पहले परसेप्शन है, एक आपका कोई कॉग्निशन है, फिर उसके थ्रू आप किसी दूसरी कॉग्निशन के बारे में आप ट्रू नॉलेज ले सकते हैं। अब ट्रू नॉलेज क्या है? न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग ट्रू नॉलेज वो नॉलेज होती है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक्यूरेट नॉलेज ले सकते हो, कोई आपको ज्ञान होता है उस चीज़ का, उसको अपन ट्रू नॉलेज बोलते हैं, ठीक है? अभी ये कुछ टर्म्स हैं न्याय फिलोसफी के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं दूं तो पहाड़ पे जैसे धुआं निकल रहा है और धुआं को देख के हम ये बोल सकते हैं कि पहाड़ पे आग लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉग्निशन है, हमने पहले ये परसीव करा, हमें धुआं दिखाई दिया और उसके धुएं के थ्रू हमने ये जान लिया कि आग लगी होगी पहाड़ पे। इसको बोलते हैं अनुमान। हम ये अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ पे आग लगी होगी, ठीक है? अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो स्मोक है, मतलब जो धुआं है, उसको हम बोलेंगे हेतु, ठीक है? और साथ होगा हमारा आग और पक्ष होगा हमारा माउंटेन, मतलब पहाड़। अब ये एग्जैक्टली है क्या? हेतु साथ में पक्ष है क्या? तो हेतु बेसिकली वो चीज़ है जो हमारी इंद्रियां परसीव कर सकती है। अब इस एग्जांपल में हमारी सेंसेस जो है स्मोक को देख सकती है, हम देख सकते हैं कि वहाँ पे स्मोक है। कोई भी चीज़ जो हम देख पाए उसको अपन हेतु बोलेंगे, और कोई भी चीज़ जो हम हेतु के थ्रू जानते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, प्रीसपोज करते हैं उन कॉग्निशन को, उसको हम साथ में बोलेंगे, ठीक है? और पक्ष बेसिकली एनवायरनमेंट रहता है, वो जगह मतलब सराउंडिंग रहती है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? अब थोड़ा और अपन इसको विस्तार में देखेंगे। व्याप्ति, व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य, इन दोनों का बीच में जो एसोसिएशन है उसको व्याप्ति बोलते हैं। मतलब हेतु क्या था हमारा? स्मोक और फायर। स्मोक और फायर का ये रिलेशन है, जहाँ स्मोक वहाँ फायर, जहाँ फायर वहाँ स्मोक। तो ये बेसिकली हेतु और साध्य का जो स्मोक और फायर का रिलेशन व्याप्ति बताता है, ठीक है? अब एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, पक्ष धर्मात्मा। अब ये क्या होता है? ये होता है हेतु और साध्य का, हेतु और पक्ष का, हेतु और पक्ष का ये एसोसिएशन रहता है। हेतु जो है, अगर जैसे पक्ष है, जैसे पक्ष यहाँ पे माउंटेन था, तो पहाड़ पे हमने देखा कि हेतु है। हेतु क्या है? हेतु स्मोक है। हमें ये दिखाई दिया कि स्मोक वहाँ पहाड़ पे है, तो उसको जब ये एसोसिएशन बैठता है कि हमें माउंटेन में स्मोक दिखाई दी, उसको हम पक्ष धर्मात्मा बोलते हैं। एक लास्ट टर्म इससे एसोसिएटेड, परामर्श। अभी परामर्श क्या है? ये बेसिकली हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। पॉइंट ये है कि व्यक्ति, हमने हेतु साध्य का रिलेशन देख लिया, हमने हेतु और पक्ष का रिलेशन भी देख लिया, लेकिन ये सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, हमें ये चीज़ों को समझने के लिए, इससे जो कॉग्निशन हम प्रीसपोज करते हैं, उस कॉग्निशन तक पहुंचने के लिए हमें एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस लगेगा, और इस पूरे प्रोसीजर को अपन परामर्श बोलते हैं, ठीक है? अब ये सब आता है, ये पूरी जो चीज़ है, ये असल में उपन्यास का पार्ट है। उपन्यास मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं टाइप्स के बारे में आऊँगा। अभी मैं टाइप्स के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। उपन्यास एक टाइप है अनुमान का। आई होप कि दिख रहा होगा सबको जो मैं लिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो भी कोई बात नहीं। तो अगर अपने को क्लासिफाई करना है अनुमान को, तो हम बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। पहला है कॉज एंड इफेक्ट, मैं CND लिख देता हूँ, कॉज एंड इफेक्ट है बेसिकली, ठीक है?
तो ये हो गया एक कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, इसमें 3 पार्ट आते हैं, पूर्वार्ध, शाश्वत और सामान्य। ठीक है, तो अब पूर्वार्ध क्या है? पूर्वार्ध में जो है हम बेसिकली अनुमान ही कर रहे हैं, यहाँ पे हम अनुमान ही कर रहे हैं, बट अनुमान के अलग अलग तरीके ये बताता है। एक है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में क्लासिफिकेशन। तो पूर्वार्ध हमको ये चीज बताता है कि जिसमें कॉज जो है अनपर्सीव, कॉज परसीव रहता है पूर्वार्ध में। इसका मतलब ये है कि जैसे काले बादल जब छाते हैं तो बारिश होती है, यहाँ पे हम ये परसीव कर रहे हैं कि काले बादल छाए मतलब कि उससे बारिश होगी। यहाँ पे हम हमारा हेतु जो है, हेतु हमारे यहाँ पे हो गया काले बादल और साथ में हो गया हमारा बारिश। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने क्या करा, कॉज, बेसिकली काले बादल इज अ कॉज एंड बारिश इज एन इफेक्ट, है ना। तो हमने क्या करा, कॉज हमने परसीव कर लिया और हमने इफेक्ट को अनपर्सीव रखा, वो हमने कॉज के थ्रू परसीव करा, वो इफेक्ट का हमने अनुमान लगाया। अब शाश्वत में क्या होता है, शाश्वत में इसका ठीक उल्टा होता है, हमें इफेक्ट पता होता है, हम उसके थ्रू कॉज परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसे बाढ़ आ गई या मतलब ऐसे नदी बहुत ओवरफ्लो कर गई, लेक ऐसे भर गया, तो हम ऐसा परसीव कर लेते हैं कि बारिश हुई होगी, है ना। तो इधर पे क्या हो गया, इधर पे हमने साध्य हमें पता चल गया, विच इज बेसिकली साध्य इज बेसिकली जो इफेक्ट हो रहा है ना, वो इफेक्ट हमने परसीव कर लिया, उससे हम कॉज पे जाते हैं। ठीक है, अब सामान्य तो दृष्टा जो है ये बेसिकली ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है, ये एक यूनिफॉर्मिटी रखता है कॉज और इफेक्ट के मामले में। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ, एक जार के अंदर आवाज निकलती है क्योंकि उसके अंदर एयर है। बेसिकली एयर के बिना साउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, साउंड के बिना एयर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दोनों का एक को एग्जिस्टेंस है। अगर साउंड है मतलब वहाँ पे एयर है, अगर एयर है मतलब वहाँ पे साउंड है। इधर पे कॉज और इफेक्ट में अपन नहीं देख सकते। तो ये बेसिकली सामान्य तो दृष्टा बेसिकली कुछ टाइप के इन्फ्लुएंसेस है जो कॉज और इफेक्ट का मतलब जैसे कॉज और इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, एक यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप। अब आते हैं अपन सेकंड टाइप पे, जो कि है पर्पस के बेसिस पे। अपन पर्पस के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं अनुमान को कि हम अनुमान क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक रीजन भी तो होना चाहिए सारा ये अनुमान वगैरह करने का। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्वार्थ अनुमान और दूसरा होता है परार्थ अनुमान। अब स्वार्थ अनुमान में क्या होता है, सब ये शब्द से ही समझ में आ रहा है, स्वार्थ और अनुमान। स्वार्थ मतलब हम खुद के लिए अनुमान करते हैं, खुद पे बस लाइक ऐसा समझ लो आत्मसंतुष्टि के लिए या फिर खुद के लिए, ऐसा नहीं किसी को बता रहे हैं, बस अपने मन में करते हैं। परार्थ अनुमान इसका थोड़ा डिफरेंट है कि इन द सेंस कि हम लाइक फॉर एग्जांपल अपन डिबेट कर रहे हैं जिस पर हम अनुमान कर रहे हैं या फिर सामने वाले को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, वो होता है परार्थ अनुमान। अब परार्थ अनुमान के भी ना 5 सब टाइप होते हैं, जिनमें है नतीजा, हेतु इसी का पार्ट है, और उपन्या, फिर है उदाहरण, एंड लास्ट इज निगम। ये 5 बेसिकली स्ट्रक्चर है जो परार्थ अनुमान को बनाते हैं। बेसिकली ऐसा समझो कि किसी व्यक्ति को हमें ये चीज़ प्रूव करना है, मेरे को ये चीज़ को प्रूव करना है कि मुझे अगर पहाड़ पे स्मोक दिखा तो पहाड़ पे फायर होगी, है ना। और एक व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान नहीं है, मुझे उसको समझाना है ये चीज़, है ना। अगर मेरे को उसको ये चीज़ समझाना है तो मैं ये 5 सब टाइप्स जो है इसके यूज़ करूँगा। अब ये होते क्या है, प्रतिजा बेसिकली वो स्टेटमेंट है जो आपको प्रूव करना है, इन द सेंस कि मेरे को पहले ऑब्वियसली मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मुझे प्रूव करना क्या है ना, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे ये प्रूव करना है कि पहाड़ पे फायर है, तो प्रतिजा इज दैट स्टेटमेंट व्हिच यू नीड टू प्रूव। ठीक है, हेतु मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हेतु यहाँ पे स्मोक था। बेसिकली वो चीज़ जो अपन परसीव करते हैं, चीज़ हमें हमारी इंद्रियाँ भाप सकती हैं, देख सकती हैं। ओके,
एंड उपन्या बेसिकली उपन्या जैसे मैंने बताया था वो ये है, ये पूरी चीजें जो उपन्या है इन द सेंस ये व्यक्ति और पक्ष धर्माता का रिलेशन और फिर मतलब ये परमार्श ये सारी चीजें उपन्या में आती हैं। और बेसिकली ये बोलता क्या है कि बिना हेतु और साध्य के रिलेशन के मतलब व्यक्ति के बिना आप अनुमान नहीं लगा सकते, बिना हेतु और पक्ष के रिलेशन के बिना आप जो है मतलब इसके लिए पक्ष धर्माता जो है उसके बिना आप अनुमान नहीं लगा सकते। इतना है उपन्या मेन क्रक्स है पूरे इस फिलोसफी का। ओके एंड आगे बढ़ते उदाहरण तो प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई भी चीज को अगर आपको तर्क को प्रूव करना है, अनुमान देना है, तो उसमें आप कोई उदाहरण एग्जांपल दोगे कि अगर मान लो आग है, जैसे यहाँ पे पहाड़ पे आग है, स्मोक आपको दिख रही है, आपको पता है कि उधर पे आग है, तो आप ये उदाहरण दे सकते हो कि मैंने कहीं और देखा है कि वहाँ पे आग है, मान लो मैंने घर में देखा है मेरे, या कहीं और देखा है कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ये देखा है, तो वो उदाहरण में आएगा, है ना। लास्ट इज निगम। निगम इज बेसिकली वो स्टेटमेंट जो मतलब फाइनल कंक्लूजन है जो इस पूरी चीज का निकलता है कि अपना फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि फायर इज ऑन माउंटेन, पहाड़ पे आग है, ये अपना कंक्लूजन निकला, तो वो हो गया अपना निगम। ठीक है, अब लास्टली एक और क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन इसका, जिसको अपन करते हैं वैलिडिटी के बेसिस पे कि जो ये अनुमान है ये वैलिड है कि नहीं। तो इसमें दो सब टाइप है, यथार्थ अनुमान अयथार्थ अनुमान। ये अयथार्थ अनुमान को अपन हेतुआभास भी बोलते हैं, जो फैलेसी होती है। यथार्थ बेसिकली ये होता है कि कब अनुमान हमारा वैलिड है, इसके कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि कब वैलिड होगा। जब फॉर एग्जांपल अगर ये है मतलब अगर व्यक्ति है, हेतु और साध्य के बीच में रिलेशन बैठ रहा है तो अपन बोलेंगे कि ये वैलिड है। अगर हेतु अपने को पक्ष में मिल रहा है तो मतलब कि वो वैलिड है। अगर स्मोक दिखेगा ही नहीं वहाँ पे तो अपन कैसे बोलेंगे कि वहाँ पे अनुमान हो रहा है। तो ऐसे थोड़े पॉइंटर्स हैं। जब हेतु होता है तब तक साध्य होना जरूरी है। कहने का मतलब है जब स्मोक होती है तब तक फायर का होना जरूरी है, तभी बोलेंगे कि अनुमान वैलिड है। अगर स्मोक नहीं है तो फायर का भी नहीं होना जरूरी है, तभी बोलेंगे कि अनुमान वैलिड है। तो ये यथार्थ अनुमान ये बताता है। अब अयथार्थ अनुमान के सब टाइप्स होते हैं, है ना, जो बेसिकली ये बताता है कि कब ये जो अनुमान है ये गलत हो सकता है, फैलेशियस हो सकता है, इसके ऊपर बेस रहता है इसका। तो अयथार्थ इसके जो सब टाइप्स है वो एक है असिद्ध और स्वविकारक और एक है सत्प्रतिपक्ष फिर बद्धता एंड लास्ट इज विरोधी। ठीक है, तो अयथार्थ के ये 5 सब टाइप्स हैं एंड असिद्ध के भी 2 टाइप होते हैं। असिद्ध बेसिकली ये बताता है कि कब हमारा हेतु वैलिड है, कब हमारा हेतु वैलिड नहीं है, तो ये बताता है हमारा असिद्ध। और असिद्ध में हमारा है आश्रय, चाहिए स्पेस नहीं करता, टाइम भी नहीं है भाई, कोई ना भाई। ठीक है, तो असिद्ध जो है वो आश्रय, असिद्ध के 2 सब टाइप है, आश्रय असिद्ध और स्वरूप असिद्ध। असिद्ध बेसिकली ये बताते हैं कब हमारा हेतु गलत हो जाए। इन द सेंस अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि स्काई लोटस हैज अ फ्रेग्रेंस बिकॉज इट इज अ लोटस। अब इधर पे प्रॉब्लम ये है कि स्काई लोटस जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अगर हेतु कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो फैलेशियस हो जाएगा, पूरा अनुमान वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अपन बोलेंगे आश्रय असिद्ध। ठीक है, ये वाला आश्रय असिद्ध होगा। एंड दूसरा वाला है स्वरूप असिद्ध। इसमें हेतु रहता है, हेतु मतलब एग्जिस्ट करेगा, बट वो जो है वो साध्य
वो पक्ष में नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो स्वरूप मतलब ये हेतु रहेगा, एग्जिस्ट करता है, वो पक्ष में वैलिड ही रहता है, वो रहता नहीं। इन द सेंस अगर मैं बोलूँ साउंड इज परसीवेबल बिकॉज इट इज विजिबल, अब ये बोलेंगे तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया, बिकॉज साउंड इज हियरेबल नॉट विजिबल, है ना। यहाँ पे पक्ष है हमारा विजिबल, टेक्निकली विजिबल है बट वो गलत है, वो विजिबल नहीं होगा, वो हियरेबल होगा। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो इसको अपन स्वरूप असिद्ध बोलते हैं जिसमें पक्ष गलत हो जाए। अब आते हैं अपन स्वविकारा में, जिसमें दो और सब टाइप्स होते हैं इसके, साधारण और असाधारण। अब ये स्वविकारा बेसिकली ये जो इसके दो सब टाइप है, ये इस चीज में मतलब फैलेसी ढूंढते हैं कि जो हमारा हेतु है वो बहुत ब्रॉड है या फिर बहुत नैरो है। इन द सेंस कि मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि फायर पहाड़ पे एग्जिस्ट करती है बिकॉज देयर इज स्मोक। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि फायर वहाँ पे एग्जिस्ट करती है बिकॉज फायर इज नोएबल, है ना। मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं जान सकता हूँ फायर को, इसलिए वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, नोएबल बहुत सारी चीज़ें हैं, नोएबल इन द सेंस इस रूम में बहुत सारी चीज़ें, मैं पंखा को जान सकता हूँ, लाइट को जान सकता हूँ, आप सबको जान सकता हूँ, सबका ज्ञान ले सकता हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर इतनी सारी चीज़ें नोएबल है तो वो फायर से उसका कुछ कनेक्शन है नहीं। फायर से किसका कनेक्शन है, स्मोक का कनेक्शन है। जहाँ स्मोक होगा वहीं फायर होगा, जहाँ फायर होगा वहीं स्मोक होगा। तो ये कनेक्शन ना बैठ के अगर मैं ऐसा कुछ बहुत ब्रॉड सा ले लूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो फैलेसी हो जाएगी, ये वाली स्वविकारा की साधारण फैलेसी होती है, ओके। एंड असाधारण पे आते हैं। असाधारण उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि बहुत नैरो में कुछ ऐसा ले कि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ऐसा करके मैंने बोल दिया। अब पॉइंट ये कि जो ऑडिबल वर्ड है वो सिर्फ साउंड को बता रहा है, उसमें इटर्नैलिटी जो उसकी है तो मुझे प्रूव करना है कि वो इटर्नल है, उसके बारे में ऑडिबल कुछ बोल ही नहीं रहा है ना। तो जो ये स्मोक है ना वो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी कुछ प्रूव करता है फायर की। वो ये प्रूव करता है कि भाई जहाँ फायर है वही स्मोक है, जहाँ स्मोक है वही फायर है। ये नहीं कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्टेप कर जाए, बहुत नैरो हो जाएगा, बहुत कुछ ऐसा नैरो सी चीज़ लोगे तो भी वो फैलेशियस हो जाएगा। अब सर प्रतिपक्ष की बात करते हैं। ये बेसिकली अपन तक इसको समझने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी मतलब जो ये चीज़ है, जैसे अपन ने ये चीज़ बोली कि जहाँ पे फायर नहीं होगी वहाँ पे स्मोक भी नहीं होगी, ये एक चीज़ है ना। ऐसा अपने को मानना पड़ेगा और ये बेसिकली इसी चीज़ पे वर्क करता है कि जो नॉन एग्जिस्टेंस है हेतु का वो फॉलो करना चाहिए साध्य के नॉन एग्जिस्टेंस से, है ना। इसका एग्जांपल मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, इसका था क्या, लाइक आप लोग इस पर मेरे को ध्यान में आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। बाध्यता बेसिकली वो फैलेसी है कि आप मतलब एक कुछ भी बोल दो कि फायर एग्जिस्ट ऑन माउंटेन बिकॉज फायर इज कोल्ड, है ना। बेसिकली आपने क्या करा, एक तो ही गलत कर दिया आपने पूरा, है ना। कुछ और बोल दिया जो उसका रीजन है वो ना छोड़ के कुछ और बोल दिया, है ना। लास्ट इज विरुद्धि, ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे हेतु और साध्य, विरुद्धि में हेतु और साध्य एक दूसरे को प्रूव करने के बजाय एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। प्रॉब्लम बस ये है कि हमें ये चीज़ पता है जो भी चीज़ प्रोड्यूस है, जो भी चीज़ एक्सिस्टेंट है वो कभी ना कभी खत्म होगी, नॉन एक्सिस्टेंस में जाएगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन विरुद्धि फैलेसी में आता है, ठीक है। आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया हमने। सब प्रतिपक्ष का मुझे ध्यान नहीं है, एग्जाम्पल क्या था, तो आई थिंक दैट्स इट। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो बताओ, पूछो क्वेश्चन, मैं पूछूंगा फिर। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, व्याप्ति का सिग्निफिकेंस क्या होता है? व्याप्ति का मैंने ये बताया था कि ये उपन्या है, मैंने बता दिया बेसिकली उपन्या में आता है। उपन्या यही कहीं था, बता दिया शायद। तो बेसिकली उपन्या इस ये पूर्वार्ध में आता है। एक होता है स्वार्थ अनुमान, एक होता है परार्थ अनुमान, है ना। जिसमें अपन स्वार्थ अनुमान में हम खुद के लिए करते हैं अनुमान, और पदार्थ अनुमान में हम प्रूव करते हैं चीज़ों को कि ये अनुमान हमारा सही क्यों है। जैसे कि तुमको मैं प्रूव करूंगा कि वहाँ पे फायर क्यों है, वो पदार्थ अनुमान में आएगा।
और एक है कि मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ कि वहाँ पे फायर है, तो वो स्वार्थ अनुमान में है। अब परार्थ अनुमान का एक सब टाइप होता है उपन्या, है ना। उपन्या जो कि बेसिस है पूरे इस फिलोसफी का। उपन्या बेसिकली यही 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, 3-6 चीज़ों के, व्याप्ति, पक्ष धर्माता और परामर्श, है ना। तो ये 3 चीज़ों के बारे में, हेतु, साध्य और पक्ष के बारे में बात करता है। वो ये बोलता है, न्याय फिलोसफी का ये कहना है कि अगर हेतु और साध्य के बीच का कनेक्शन, जिसको अपन व्याप्ति बोलते हैं, अगर ये कनेक्शन ना बैठे तो अनुमान आप नहीं लगा सकते, है ना। अगर हेतु और पक्ष का कनेक्शन, जिसको अपन पक्ष धर्माता बोलते हैं, अगर वो ना बैठे, इन द सेंस कि अगर आप उस वो माउंटेन में ना दिखे तो भी आप अनुमान नहीं कर सकते, है ना। ये बोलता है न्याय फिलोसफी। तो इसका बस यही सिग्निफिकेंस है कि एक स्ट्रक्चर देता है हमको अनुमान करने के लिए। ये सारे जो प्रोसेसेस है जो मैं बता रहा हूँ अनुमान का, ये अपन बचपन से करते आ रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी एक चीज़ को पकड़ के हम किसी दूसरी चीज़ के बारे में ज्ञान लेते हैं। न्याय फिलोसफी ने क्या करा, उसको स्ट्रक्चर दे दिया, उसको नाम दे दिया, उसको टाइप्स दे दिया, है ना, समझने के लिए हमारे। तो बस वैसे ही ये भी व्यक्ति, पक्ष, धर्माता, ये भी बस नाम देता है उन चीज़ों को कि हमें आसानी हो उन चीज़ों की स्टडी करने के लिए। और कोई क्वेश्चन? सत्प्रतिपक्ष में तूने बोला कि अगर हेतु नहीं होगा तो साध्य भी नहीं होगा, मतलब स्मोक, अगर फायर स्मोक नहीं हुआ तो फायर भी नहीं होगा। हाँ, ये बोला, लेकिन स्मोक तो फायर के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये क्या चीज़ है, देखो ये जो एग्जांपल है ना, पॉइंट ये है कि ये सदियों से चला आ रहा है, थाउजेंड ऑफ ईयर से चला आ रहा है। तो ऐसा समझ लो एक थोड़ा लाइक आउटडेटेड सा है, क्योंकि अगर आप देखो लिक्विड नाइट्रोजन की जैसे बात कर लेते हैं, ये लिक्विड नाइट्रोजन से स्मोक निकलती है, नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है ना। बट अब पॉइंट एक उस टाइम में शायद लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में किसी को पता नहीं होगा, जब न्याय फिलोसफी हुई तो तुम टेक्निकली कह सकते हो कि मॉडर्न एनालिसिस के थ्रू ये भी फैलेशियस बोल सकते हो, है ना। बट बिकॉज ये लाइक थाउजेंड ऑफ ईयर से ये एग्जांपल चला आ रहा है, तो मैंने भी दे दिया लाइक उसको एज अ वैलिड एग्जांपल। और कुछ क्वेश्चन मैं पूछूं आप? वो बारी आने पर पूछना। तो आप जब कोई प्रेजेंट करेगा तब आप यस सर, जब कोई प्रेजेंट करेगा फिर आप उसको ठीक है फिर